नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आज भारत को अपना 15th प्रेसिडेंट मिला है, और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो बोला जा रहा है कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है पूरे इलेक्शंस को भी देखते हुए, और एक बैलेंस भी मेंटेन करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी अभी भारत के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं ना, उनके अंदर 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। एक एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी, और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा जी। अब देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, वो बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, और जो यशवंत सिन्हा जी है वो बिलोंग करते हैं बिहार से। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें ना, तो देखिए 64% वोट्स के साथ ना द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। और जो यशवंत सिन्हा जी है उनको भी काफी अच्छे वोट्स मिले हैं यहाँ पर। उनको भी 35% वोट्स उनको मिले हैं। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताऊं, आज के समय में जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, उनकी एज भी 64 ईयर्स ओल्ड है, और इनको वोट्स भी 64% मिले हैं। और अगर हम टोटल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 99% वोटिंग हुई है। काफी हाईएस्ट नंबर है, ऑलमोस्ट पूरी ही वोटिंग यहाँ पर हुई है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, तो देखिए हिस्ट्री में इससे आज क्रिएट हुई है, क्योंकि देखिए आज तक कभी भी ना एक ट्राइबल कम्युनिटी से कोई वुमेन तो छोड़िए, कोई मतलब मेल पर्सन भी भारत का प्रेसिडेंट नहीं बना। और ये काफी हिस्ट्री इससे बनी है कि एक ट्राइबल वुमेन एक आज भारत की प्रेसिडेंट बनी है। और इसको लेकर ना भारत के ही अंदर नहीं, इंटरनेशनली भी काफी भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी तारीफ हो रही है कि कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर ना एक ट्राइबल ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली वुमेन एक भारत की प्रेसिडेंट बन सकती है। हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, क्योंकि देखिए एनडीए ने ना हमेशा यहाँ पर ना इंश्योर किया है कि जो भी रीजनल बैलेंस है ना, चाहे वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक हो या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट जो भी भारत के एरिया है, उसको यहाँ पर बैलेंस करने की हमेशा से कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए अब इससे पहले जो नॉर्थ और साउथ का बैलेंस किया गया था, उसके अंदर नॉर्थ से जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और साउथ से वेंकैया नायडू जी, इनसे जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन अब इस समय भी ना ईस्ट और वेस्ट का बैलेंस किया गया है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के द्वारा। और ईस्ट से बात करें तो हम द्रौपदी मुर्मू जी जो कि उड़ीसा से आती हैं, और अगर हम वेस्ट से बात करें, वेस्ट से राजस्थान से जगदीप धनखड़ जी आते हैं, जिनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया है एनडीए के द्वारा। और हम यहाँ पर जानेंगे कि वो कौन से 5 बड़े रीजंस है जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की जो राष्ट्रपति है वो बनी है। तो उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की डेली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, हम अगर फर्स्ट जो रीजन है ना उसकी बात करें ना, तो वो रीजन है वुमेन एम्पावरमेंट। और ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर ना इंटरनेशनली भी भारत की डेमोक्रेसी की और भारत के इस डिसीजन की काफी तारीफ हो रही है। क्योंकि देखिए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट 15 अगस्त को लाल किले पर खड़े होकर दी थी। और तब उन्होंने ये बात बोली थी कि जो पेरेंट्स है ना, वो अपनी डॉटर से हमेशा पूछते हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन वो कभी अपने लड़कों से नहीं पूछते। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। और कि ना दोनों को ना इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है ना, वो अपनी देश के लिए, और जो डोमेस्टिक डिसीजन होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, चाइल्ड से रिलेटेड डिसीजन या अनदर कोई भी सोशल डिसीजन में वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है ना, उनको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की गई है। और वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको भी यहाँ पर इंक्रीज करने का, उसको भी यहाँ पर एक बूस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर हम सेकंड फैक्ट रीजंस की बात करें तो देखिए वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्योंकि इस डिसीजन से ना हिस्ट्री बनी है
कि जो भारत की डेमोक्रेसी है ना, उसके अंतर्गत कोई भी भेदभाव किसी भी नस्ल भेद के तरीके पर या रिलीजन के बेसिस पर किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी को इक्वली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर है इलेक्शंस, क्योंकि देखिए हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना कोई ऐसा डिसीजन ना ले कि जिसकी वजह से उसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लूज हो। हमेशा वो कोशिश करते हैं कि उनका डिसीजन ऐसा हो कि नेशनल इंटरेस्ट में भी हो और उनको पॉलिटिकल माइलेज भी उसका मिले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो 2024 के इलेक्शन होने हैं उनमें, और जो उड़ीसा के और राजस्थान के इलेक्शंस होने हैं, राजस्थान से बेसिकली जो जगदीप धनखड़ जी आते हैं उनके भी यहाँ पर काफी क्रिटिकल रोल रहेगा राजस्थान के इलेक्शन में इस डिसीजन के बाद। और 2024 के अंदर भी जो एसटी जो कम्युनिटी है उनका भी यहाँ पर रोल रहेगा, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ऐसा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर जो बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पर जो भी एसटी वोटर्स है ना उनको अपने फेवर में करने की भी कोशिश यहाँ पर इस डिसीजन की बदौलत करना चाहेगी। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर। अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करें ना, तो देखिए बीजेपी ने ना इससे एक बहुत बड़ा यहाँ पर खेल कर दिया विपक्ष के ऑपोजिशन के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी के इलेक्शंस हुए हैं ना, उनके अंदर ना जो क्रॉस वोटिंग हुई है, जो ऑपोजिशन के एमपी एमएलए थे ना, उन्होंने भी मजबूरी में आकर अपनी जो दिल की बात सुनकर द्रौपदी मुर्मू जी के फेवर में वोट किया। और जो ऑपोजिशन था ना, उनकी जो इंटेग्रिटी है ना उसको यहाँ पर डिस्टर्ब किया है इस डिसीजन की वजह से। और जो ओपोजिशन को उम्मीद थी कि यशवंत सिन्हा के फेवर में पूरा ओपोजिशन इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो सका, और जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा जी को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। और देखिए, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो ओपोजिशन है ना, उनके पास एक ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था जिसको देख के लगे कि हाँ भाई हमें भी ना अपने जो कैंडिडेट है ना उसको वोट करना चाहिए, बल्कि जो ओपोजिशन के एमपी एमएलए है ना उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ना यूपी में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। जो भी ओपोजिशन के एमएलए एमपी थे ना, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के फेवर में वोट यहाँ पर किया है। अगर हम लास्ट हमारे फाइनल जो रीजन है ना, फिफ्थ रीजन की बात करें ना, तो वो है नेपोटिज्म। देखिए बीजेपी का ना हमेशा से एक मॉडल रहा है, एक उनका एक प्रिंसिपल रहा है कि वो कभी भी ना किसी भी इलेक्शन में के अंदर अपने किसी एमपी एमएलए के जो बच्चे हैं, उनके जो चाइल्ड हैं, उनको कभी भी प्रमोट करने की कोशिश नहीं करते। ये सब हमेशा से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो है ना अपनी एक टैलेंट की कदर करते हैं, जो भी टैलेंट उनको दिखाई देता है उसको वे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और तब से जो बॉलीवुड के अंदर सुशांत डेथ का केस हुआ था ना, सुसाइड का, तब से लेकर अब तक जो नेपोटिज्म है ना, ये वर्ड काफी न्यूज में रहता है। और बीजेपी इस वर्ड के जरिए ही यहाँ पर शो करती है कि वो एक फ्री पार्टीज है। बीजेपी कभी भी अपने एमएलए और एमपी के जो बच्चे हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर प्रमोट नहीं करते। तो ये वो 5 रीजन थे जिनकी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी के जीतने की वजह यहाँ पर बनी है। और लास्ट में जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा। आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि क्या जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही बार बन सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा बार बन सकते हैं, या फिर बहुत बार बन सकते हैं, या फिर सिर्फ इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये सब आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और राष्ट्रपति कोविंद जी को क्यों नहीं दोबारा सिलेक्ट किया गया, वो भी रीजन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।